हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स की चर्चा कर रहे थे। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में सीखा है। किस तरीके से क्वेश्चंस को, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास वाला वीडियो जो है उसमें डिस्कस किया है। आप एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल वाला टॉपिक का पार्ट 1 पहले ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, और फिर उसके बाद आप इसे आगे कंटिन्यू करिए। क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और उसके बाद फिर आगे उसका सल्यूशन देखिए। आज हम कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। सबसे पहले सॉल्व करने का जो तरीका है उसको भी एकदम दुरुस्त रखिए। क्वेश्चन को एक बार आपने लिखा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू का साइन देते हुए आगे लिखेंगे 32 को अगर बिल्कुल बेसिक से देखो आप, तो इसको इस तरीके से डिवाइड करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। 5 टाइम्स 2 आ रहा है। और अब आगे के लिए ध्यान रखिए कि 32 2 की पावर 5 होता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं जिनको आपको याद रखना होता है। अब देखिए 2 की पावर 5 को मैंने 32 लिख दिया, और ये 1/5। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर में पावर है, a की पावर m की पावर n है, तो इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। पावर के ऊपर में पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 1, जो कि क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की यही वैल्यू आएगी। आंसर क्या जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 16 की पावर -3/4 16 है। अब इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करिए। तो 16 की पावर में -3/4 है। इसको आप लिख सकते हो 16 को 2 की पावर 4। उसके बाद ऊपर में -3/4 है। और अभी आप जानते हो कि a की पावर m की होल की पावर अगर 1/n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, a की पावर m/n, यानी 2 की पावर 4 इंटू -3/4 हो जाएगा। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 2 की पावर में -3। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि a की पावर -m क्या होता है, नीचे जाके a की पावर m हो जाता है। लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे ज़रूर देख लीजिए। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएं। ये 1/2 की पावर 3 हो गया, यानी 1/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वन बाई 9 की होल पावर में -1/2 है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 9 की पावर में 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/9 की पावर में -1/2 है। और ये जब ऊपर आएगा तो 9 की पावर में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 की होल पावर में 1/2 लिख देंगे आप इसे। और ये 2 इंटू 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x की पावर -4, x की पावर -4 की होल पावर 3 है।
आप जानते हो a की पावर m की होल पावर n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके m इंटू n हो जाती हैं। तो यहाँ पे x की पावर -4 इंटू 3 यानी x की पावर -12 हो जाएगा, जो कि 1/x की पावर 12, यही आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 7 की पावर में 1/2 इंटू 7 की पावर में 3/2। 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 3/2। मैंने आपको बताया है कि जब भी आधार समान होगा तो मल्टीप्लाई करने पर, जब भी आधार समान होगा और आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार अगर आपका सेम है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है उन नंबर्स को, तो ऐड हो जाता है। तो आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n हो जाता है। बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/2 प्लस 3/2 मीन्स 7 की पावर 4/2, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे, 7 की पावर 2, आंसर 49 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और ये आपको क्वेश्चंस करने के बाद ही जो कॉन्सेप्ट है उनकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 2 की पावर में -6 और ये क्यूब रूट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर -6 की होल पावर 1/3। मैंने आपको बताया था कि mth रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/m। वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया। अब आप जानते हो कि अगर पावर के ऊपर में पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 की पावर -2, यानी 1/2 की पावर 2, यानी 1/4 हो गया। ये आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -4। जब सॉल्व करोगे तो आधार समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ना चाहेंगी, ये -4 हो जाएगा। लेकिन ऐड होने पे क्या होगा कि 2 - 4, यानी 5 की पावर -2, और ये नीचे आके हो जाएगा 1/5 की पावर 2 मीन्स 1/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको रेडिकल के फॉर्म में दिया है, आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 8th रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू लेते ही ये 2/3 का जो स्क्वायर है, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 1/8, यानी 2/3, 2 इंटू 1/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 2/3 की होल पावर में 1/4। यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यही छोड़ देना होगा आपको, ये 1/4।